बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेकंड ईयर की मैथ की न्यू बुक स्टार्ट की हुई है और हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था और चैप्टर 2 की हमने एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट 12 क्वेश्चन कर लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह तमाम एक्सरसाइज के आपको एक एक सवाल स्टेप बाय स्टेप नहायत आसान मेथड से कराएं, इसी तरह आगे भी जितने चैप्टर्स रहते हैं इंशाल्लाह उनके हर एक्सरसाइज का हर सवाल नहायत आसान मेथड से कराया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। बस ज़रूरत इस बात की है कि बेटा जितना हो सकता है आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। देखिए हमारे पास कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी नहीं है कि मैं आपको ये गिद्दड़ सिंगी दे दूं कि ये सूंघ लें और आपको मैथ आ जाएगा। नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होना। आप जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उतना आपका मैथ अच्छा होगा। आप मुझसे लिखवा लें कि अगर आप एक क्वेश्चन को 2 से 3 मरतबा करते हैं तो इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेगा। तो कोशिश क्या करें कि जब आप लेक्चर्स देख रहे हों तो उस वक्त अपने साथ रजिस्टर और बॉल पॉइंट रखा करें और क्वेश्चंस को साथ साथ नोट करते जाया करें। जैसे ही वीडियो खत्म हो उसके बाद फिर आपने एक बार फिर लिखना है तो इंशाल्लाह जरूर फिर आपके जहन में बैठ जाएंगे क्वेश्चन। और मैथ को हमेशा आपने सीखने की नियत से देखना है। आप मैथ को पढ़ा नहीं जाता, मैथ को सीखा जाता है और इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक एक सवाल नहायत आसान तरीके से सिखाया जाएगा। तो आज इंशाल्लाह हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 13 से। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 13 जरा देखें, कहता है फाइंड dy ओवर dx। हमने dy ओवर dx फाइंड करना है फॉर पैरामेट्रिक इक्वेशन। सबसे पहले तो बेटा देखें आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन का पता होना चाहिए। जब किसी इक्वेशन में x और y के अलावा कोई थर्ड वेरिएबल आ जाता है, x और y के अलावा कोई थर्ड वेरिएबल आ जाता है और वो थर्ड वेरिएबल क्या होगा? वो थर्ड वेरिएबल t भी हो सकता है, वो थीटा भी हो सकता है। जब दोबारा सुन लें, जब किसी इक्वेशन में x और y के अलावा हम तीसरा वेरिएबल लेके आते हैं और वो तीसरा वेरिएबल t या थीटा हो तो उसको पैरामेट्रिक फॉर्म कहा जाता है। यानी कि ये जो t और थीटा है ये पैरामेट्रिक वाली फॉर्म है। तो अब बेटा जरा देखें, आपके पास है x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर t एंड y इज इक्वल टू cos 2t। तो अब जरा इसमें चेक कर लें। आपके पास देखें ये x एक वेरिएबल है, एक ये t वेरिएबल है और एक ये y वेरिएबल है। तो देखें ये 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो मैंने भी यही कहा है कि जब x और y के अलावा कोई तीसरा वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएगा, वो तीसरा वेरिएबल क्या होगा? वो या तो t होगा या थीटा होगा, तो उसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी किया था। अब हमने करना क्या है बेटा? हमने क्या करना है? डेरिवेटिव लेना है, इसका भी डेरिवेटिव लेना है, इसका भी डेरिवेटिव लेना है। हम पहले इसकी बात करते हैं। देखिए राइट साइड पे वेरिएबल है t, तो आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका मतलब है d ओवर dt इस साइड पे भी लगा देना है, d ओवर dt इस साइड पे भी लगा देना है। अब बेटा जरा देखें, इस साइड में बन गया आपके पास dx ओवर dt। अब देखिए ये है पावर, तो हम क्या करेंगे? पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल कैसे लगाएंगे? देखिए पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक क्या कर देना है बेटा? माइनस। मैं ऐसे होल पावर में लिख रहा हूँ इसको। और फिर क्या करना है? अपने विदाउट पावर डेरिवेटिव लेना है। पावर रूल यही था ना। आप अगर कल वाला लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से क्या करना है? माइनस करना है, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव लेना है। तो बेटा आप जरा देखें, ये आपके पास आ जाएगा dx ओवर dt, ये 2 साइन t, इसकी पावर देखें 2 में से 1 चला जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और ये देखें ये है साइन, साइन का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है बेटा? cos होता है। साइन का डेरिवेटिव cos होता है। ये कल मैंने आपको कल वाले लेक्चर में जो स्टार्ट है इसका उसमें सारी डिटेल से फार्मूले लिख के दिए हुए हैं। आज मैंने खुद ही फार्मूले नहीं लिखे ताकि थोड़ा सा आपको खुद भी याद होने चाहिए। तो ये बन जाएगा 2 साइन t और cos t। अब जरा बात समझने वाली है बेटा, यहाँ ये आपके पास आ गया बेटा dx ओवर dt। अब ये 2 साइन t cos t जो होता है ना, ये इक्वल होता है साइन 2t के।
साइन 2t के इक्वल होता है। ठीक है, ये फार्मूला ओपन है, उसको क्या किया मैंने, क्लोज किया। मैं इधर एरो भी बना देता हूँ, यानी कि ये जो चीज है साइन 2t वो किसके इक्वल है, 2 sin t cos t के। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की बुक में आपने फार्मूला सीखा हुआ है, 2 sin t cos t किसके इक्वल है, sin 2t के। वहां हमने बात की थी sin 2 अल्फा की शक्ल में, sin 2 अल्फा इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा। अब मेरे ख्याल में आपके जहन में आ गया होगा, तो ये फार्मूला ओपन था, उसको हमने क्या किया है, क्लोज कर दिया। ठीक है बेटा, ये मैंने एरो भी लगा दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए बात। अब ये दूसरा फंक्शन है, अब आपकी मर्जी है इसी के नीचे लेके चलें। मैंने क्या किया, दरमियान में लाइन लगाई है और इस साइड पे कर दिया है। ठीक है, इसमें भी देखें राइट साइड पे वेरिएबल t है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t लिखना है। जो राइट साइड पे वेरिएबल होता है उसके साथ हमने लिहाज से क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो देखें d ओवर dt, इधर भी बेटा d ओवर dt। अब ये बन गया आपके पास dy ओवर dt। अब जरा बात समझिएगा, ये है cos t, cos का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। जरा देखें, cos का बेटा आपके पास डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2t आ जाएगा। अब देखें ये फिर आगे एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे, मतलब 2t का भी डेरिवेटिव लेंगे, ये 2t का भी क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। देखें cos का डेरिवेटिव, ये मैं एरो लगा रहा हूं, देखें cos का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन 2t, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। फिर इसी 2t का क्या करेंगे, आगे डेरिवेटिव लेंगे, जिस तरह हम करते हैं ना पावर में, पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से माइनस फिर विदाउट पावर। तो इसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ऐसे होता है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, ये cos का डेरिवेटिव देखें साइन फंक्शन का डेरिवेटिव आया, फिर हम इसी एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, ये 2t एंगल है उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो बेटा अब क्या बनेगा, जरा देखिए, ये बन जाएगा dy ओवर dt इक्वल माइनस साइन 2t। अब इधर जरा बात समझने वाली है, इसकी ये 2 वैसे आ जाएगा, t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। जिस तरह x की पावर 1 हो उसका डेरिवेटिव 1 आता है, इसी तरह t की पावर भी 1 होगी तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि देखें 2 को हम साइड में कर ले तो ये dt से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको चले अलग इधर थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें ये d ओवर dt और ये है ना 2t। अब जरा बात समझने वाली है, अब ये 2 को हम बाहर ले आते हैं, तो ये देखें d ओवर dt और इधर भी t आ गया, देखें dt से कैंसिल हुआ, तो ये 1 आ गया, साथ में क्या आ गया 2, तो मतलब 2 आ जाएगा आपके पास। अब मेरे ख्याल में आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो अब आपके पास आ गया बेटा ये dy ओवर dt, ये 2 1 2 आ गया, इस 2 स्टार्ट में लिख लेंगे तो माइनस 2 साइन और ये 2t आ जाएगा। अब हमने देखें ये दोनों फंक्शन के अलग अलग हमने ले लिए डेरिवेटिव। अब बच्चों देखो हमें चाहिए था dy ओवर dx, देखें dy ओवर dx ना इधर बना है ना इधर बना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेन रूल यूज करना पड़ेगा जो हमने इसके पिछले क्वेश्चंस में यूज किया था। अब इसकी हम मेरी 2.1 की स्टार्ट वाली वीडियो देखेंगे तो आपको सारा प्रोसेस पता चल जाएगा। बाय अप्लाइंग चेन रूल, बेटा देखें मैथ है तरतीब से, अगर आप लोगों ने 2.1 के स्टार्ट वाले क्वेश्चन नहीं किए तो पहले उनको करें, जब तक वो नहीं आएंगे ये समझ नहीं आएंगे। तो 2.1 को पहले स्टार्ट से, जो मैंने पहला लेक्चर है इसका, वो अच्छी तरह से देखें, वो समझ आ गया तो फिर ये मुश्किल नहीं होगा। अब जरा देखें बेटा, अब चेन रूल में क्या है, जो हमें चाहिए वो लिखना है। हमें चाहिए dy ओवर dx, ये बात जरा समझने वाली है, dy ओवर dx बेटा हमें चाहिए। अब dy और dx में अगर कल याद हो तो मैंने कहा था चेन रूल कैसे बनाना है। अब यहाँ से y वाला जो डेरिवेटिव है वैसे लिखना है, y वाला डेरिवेटिव ये वाला है, y वाला डेरिवेटिव क्या है जरा देखो, dy ओवर dt, ये वैसे लिखना है हमने। अब चेन रूल बनाने का तरीका सीखें, कल भी मैंने डिटेल से सिखाया था। अब ये जो नीचे वाला फंक्शन है ना, ये इसको ऊपर लिख देना है, जैसे है वैसे ऊपर लिख देना है, जो नीचे वाला फंक्शन है वो ही ऊपर लिखना है। अब इसके नीचे हमने क्या लिखना है, जो हमने यहाँ लेफ्ट साइड पे फाइंड करना है वही, नीचे क्या हमें dx चाहिए तो ये हम नीचे क्या लिख लेंगे, dx। दोबारा देखें चेन रूल, ये जो dy वाला होगा डेरिवेटिव, वो जो भी हो dy वाला डेरिवेटिव वैसे लिख रहे हैं। फिर यहाँ क्या करना है, डाट देना है, यानी कि मल्टीप्लाई कराना है। कैसे, ये जो नीचे वाला जो भी डेरिवेटिव होगा ऊपर लिख लेना है, नीचे क्या करना है आपने, ये जो लेफ्ट साइड पे नीचे वाली वैल्यू होगी वो लिख लेनी है। तो ये चेन रूल बनता है, ये चेन बनती है। देखिए ये dt से कैंसिल हो जाएगा, समझ लें, बाकी बच जाएगा वही dy और dx। तो देखें लेफ्ट और राइट बैलेंस हो रही है, तो ये है आपके पास चेन रूल। अब आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब जरा देखें कैसे वैल्यूज पुट करेंगे, ये है dy ओवर dt की आपने वैल्यू निकाली हुई है, वो वैल्यू क्या निकाली हुई है, वो है -2 sin 2
टी, ये देखें हमने dy ओवर dt की वैल्यू लिखी। आगे है dt ओवर dx। अब देखें हमने ये वैल्यू निकाली हुई है dx ओवर dt की, वो है sin 2t। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे dt ऊपर चला जाएगा dx नीचे चला जाएगा, तो यूं समझ लें इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा sin 2 नीचे आ जाएगा, तो मतलब ये बन जाएगा, ये आपके पास बेटा बन जाएगा 1 ओवर sin 2t आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल ले लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ dt ओवर dx चाहिए, जबकि यहाँ dx ओवर dt था, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1 ओवर आ जाएगा। अब बच्चों देखो ये sin 2t से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बस अब मैं इसका आंसर ही लिखने लगा हूँ, ये dy ओवर dx क्या बचा, -2 आपके पास बेटा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो फिर एक बार मैं यही कहूंगा कि अगर आपने इसके स्टार्ट वाले लेक्चर नहीं देखा तो वो जरूर देखें, क्योंकि आपको वो समझ आएगा तो बेटा ये समझ आएगा। अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें दूसरा पार्ट है x इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट टी स्क्वायर रूट और y इज इक्वल टू है tan t स्क्वायर रूट। अब इसमें भी देखें 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, कौन कौन सा, देखें x है और बेटा ये t है और ये y है, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, क्योंकि t इसमें यूज हो रहा है तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। अब हमने क्या करना है, t है राइट साइड में तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t लिख लेना है। अब देखें इसके ऊपर है स्क्वायर रूट, तो मैंने उसको क्या लिखा बेटा 1/2 लिखा होल करके। सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, जरा देखें dx ओवर dt, पावर रूल लगाएंगे। देखें पावर शुरू में आ जाएगी, जो भी पावर है बेटा, देखें पावर शुरू में लिखनी है और पावर में से क्या करना है, माइनस। पावर शुरू में पावर रूल यही होता है, पावर शुरू में लिखनी है, पावर में से क्या करना है, माइनस। और फिर बेटा विदाउट पावर डेरिवेटिव दे देना है। विदाउट पावर क्या है आपके पास, सीकेंट टी है। पावर शुरू में, देखिए पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव लिखा। अब बच्चों देखो जरा, ये dx ओवर आ जाएगा dt, ये 1/2। अब जरा बात समझिएगा, ये 1 प्लस सीकेंट टी, देखिए 1/2 -1 होता है -1/2, 1/2 -1/2 कैसे आया, ये 2 एलसीएम ले लेंगे, ये 1 वैसे 2 इस से 1 से मल्टीप्लाई होगा -2 में से 1 निकालेंगे -1/2। अब नेक्स्ट वाले का जरा डेरिवेटिव सीखना है आपने। अब देखिए ये है 1, ये जरा देखें 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। और बेटा ये है सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट और टेन, सीकेंट टी और टेन टी आ जाएगा। दोबारा देखें, ये फार्मूले लिखवाए हुए हैं आपको ऑलरेडी, दोबारा देखें सीकेंट टी और टेन टी आ जाएगा डेरिवेटिव। देखें 1 का डेरिवेटिव आ गया 0, क्योंकि इसके साथ टी नहीं है, जबकि सीकेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सीकेंट टी और टेन टी। अब अगली बात जरा गौर से समझिएगा, ये आपके पास आ जाएगा dx ओवर dt। अब देखें ये है पावर माइनस, इसको नीचे ले जाएंगे, ये देखो सीकेंट टी, ये टेन टी, और ये नीचे जाके पावर माइनस है तो नीचे जाके पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये सीकेंट टी की पावर क्या बन जाएगी, 1/2 आ जाएगी। मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी आपको। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू, सॉरी इसी का दूसरा हिस्सा, y इज इक्वल टू क्या है, टेन टी का क्या है, स्क्वायर रूट, वही मतलब इसकी पावर भी 1/2। मैंने क्या किया, दरमियान में लाइन लगाई है, आपकी मर्जी है, इसको नीचे भी करना चाहे तो कर सकते हैं। अब देखो बेटा, इसको भी नीचे भी करना चाहे तो कर सकते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी लिखा, डी ओवर डी टी, इधर भी मैंने डी ओवर डी टी लगा दिया, ठीक है। तो अब बेटा जरा देखिएगा, ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी टी, सेम वही पावर रूल। देखें पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक करेंगे माइनस, देखें 1/2 और -1, फिर आप विदाउट पावर डेरिवेटिव, यानी कि ये जो अंदर वाली वैल्यू है उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव। पावर रूल तो अब मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। पावर रूल क्या है कि पावर शुरू में, पावर में से क्या करना है, हमने माइनस करना है, फिर अंदर वाली वैल्यू का विदाउट पावर यानी कि डेरिवेटिव लेना है, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू का। तो बच्चों आप जरा देखो, ये डी वाई ओवर डी टी 1/2, ये टेन टी, ये बच्चे देखे 1/2 -1 क्या होता है बेटा, -1/2, 1/2 -1 क्या होता है, -1/2, एलसीएम लेने से आता है। और आगे है टेन। अब जरा बात समझिएगा बेटा, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, टी है तो सीकेंट स्क्वायर क्या आ जाएगा,
टी आ जाएगा। निहायत ही आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है, तो बिल्कुल आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए पावर है माइनस, अब जरा देखो बच्चों, सेकेंड स्क्वायर टी, ये पावर माइनस है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, ये 10 टी की पावर क्या हो जाएगी 1/2 बन जाएगी। ये देखिए हमने क्या किया, हमने दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले लिया, दोनों का अलग अलग हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब हमें जो चीज चाहिए वो हमें चाहिए dy ओवर dx, हमें जो चाहिए dy ओवर dx चाहिए, तो वो हमें कैसे मिलेगा, आप लिखेंगे बेटा बाई अप्लाइंग चेन रूल। हमें चेन रूल से जो है ना बच्चों ये डेरिवेटिव मिलेगा। हमें क्या चाहिए जरा देखो बच्चों, हमें चाहिए dy ओवर dx चाहिए, हमें चाहिए dy ओवर dx लिखा। चेन रूल कैसे बनाना है वो जरा सीखना है। dy वाला डेरिवेटिव वैसे लिखो, y वाला डेरिवेटिव क्या है आपके पास, वो है dy ओवर dt। अब कैसे बनाना जरा देखें, जो यहाँ है नीचे है वही यहाँ लिख ले, नीचे क्या है dt, तो मैंने नीचे ऊपर dt लिख लिया। अब इधर लेफ्ट साइड में हमें नीचे डिवाइड में क्या चाहिए dx चाहिए, तो ये नीचे dx लिख लेंगे, ये है चेन रूल। देखें dt से कैंसिल हुआ, वही dy ओवर dx, तो लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ गई। अब क्या करेंगे बेटा, हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। देखें ये है dy ओवर dt का जो आंसर निकाला था वो था आपके पास सेकेंड स्क्वायर t ओवर 2 इंटू 10 t की पावर क्या है बेटा 1/2 डॉट, आगे है dt ओवर dx। आपने जो वैल्यू निकाली है ना वो निकाली है dx ओवर dt की। अब इसका रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल क्या है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो क्या बनेगी बच्चों जरा देखो, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस सेकेंड t की पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा सेकेंड t और आ जाएगा 10t, ये आ जाएगा आपके पास सेकेंड t और क्या आ जाएगा 10t आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड t और क्या आ जाएगा बेटा 10t। मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब अगर कोई कैंसिल होता है तो कर दे, क्या कैंसिल हो रहा है देखिए, ये 2 से कैंसिल हो रहा है और ये सेकेंड a कैसे हो रहा है कैंसिल, तो बच क्या रहा है बच्चों जरा देखिए। अब ये जरा बात जरा समझिएगा गौर से, मैं आंसर लिखने लगा हूं। ये आंसर है आपके पास dy ओवर dx। अब देखो ये सेकेंड t, ये जरा देखिएगा सेकेंड t 1 प्लस सेकेंड t की पावर 1/2। अब जरा नीचे वाले देखें, ये भी 10t है, ये भी 10t है, इसकी पावर है 1/2, इसकी पावर है 1, तो ये 10, आपको पता है बेस सेम हो तो पावर हो जाती है ऐड, 1/2 और 1 कितना हो जाएगी 3/2 पावर, 1/2 और 1 कितना हो जाएगी 3 कैसे देखें, आपको पता है बेस सेम है। दोबारा देख लें, ये सेकेंड t आ गया, इधर से 1 प्लस सेकेंड t की पावर 1/2 आ जाएगा, ये होल की पावर है तो अब ये से मल्टीप्लाई सेकेंड ये से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये वैसे ही रहेगा, ये सेकेंड वैसे ही रहेगा। ठीक है, नीचे वाला क्या था, ये 10t ये 10t, इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 1, पावर देखें 1/2 प्लस 1, आपको पता है पावर सेम हो तो ऐड हो जाती है। देखें 2 एलसीएम ले लेंगे 1 और ये 2 1 2, 1 और 2 कितना आ जाएगा ये 3/2। तो क्वेश्चन नंबर 14, if x equal to a secant t and y is equal to b tan t, then show that dy over dx b square x over a square y। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया सेम उसी पैटर्न पे लेके चलेंगे। अब देखें x इक्वल टू a secant t है, तो पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। बच्चों आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्यों, क्योंकि राइट साइड पे जो वेरिएबल है वो आपको पता है t है, तो बेटा ये इस साइड पे आ जाएगा d ओवर dt और ये इस साइड पे भी क्या आ जाएगा d ओवर dt a secant t। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा बेटा, ये dx ओवर dt, a को हम साइड पे कर लेते हैं, ये आ जाएगा d ओवर dt और secant t आ जाएगा। तो बेटा ये आपके पास आ गया dx ओवर dt, ए आपको पता है सेकंड का डेरिवेटिव होता है सेकंड t tan t, ये फार्मूला लिखवाया हुआ है, सेकंड t और tan t आ गया बेटा, ये इसका डेरिवेटिव है। सेकंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड t tan t, अगर x होगा तो सेकंड x tan x होगा, वेरिएबल जो होगा उसी के लिहाज से डेरिवेटिव आ जाएगा। ये एक डेरिवेटिव हो चुका।
अब हम इस साइड पे आ जाएंगे। इस साइड पे आप लिखेंगे बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। इस साइड पे भी क्योंकि वेरिएबल क्या है, टी है, तो हमें टी के लिहाज से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये डी ओवर डी टी, इधर भी डी ओवर डी टी लिख लेंगे। अब ये आपके पास बच्चा बन गया डी वाई ओवर डी टी। ये बी को हम बाहर निकाल लेते हैं, डी ओवर डी टी, और बेटा ये आ गया टेन टी। अब ये डी वाई ओवर डी टी, ये बी टेन। अब टेन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंड स्क्वायर। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर। देखें ये फार्मूले तो याद रखने पड़ेंगे, ये तो मजबूरी है। फार्मूले याद कैसे होंगे, इनको बार बार लिखें, जितनी बार लिखेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। तो इसको लिखेंगे तो फार्मूले याद हो जाएंगे। अब बेटा हमें चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखें ना डी वाई ओवर डी एक्स ये बना है ना ये बना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब चेन रूल की दूसरी निशानी भी मैंने आपको बताया, जब तीन वेरिएबल, देखें कैसे, एक x ये एक वेरिएबल है, एक t वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, तो यहाँ तीन वेरिएबल है तो हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा आप लिखेंगे यहाँ बाय अप्लाइंग आप चेन रूल। देखें चेन रूल मैंने डिटेल से आपको समझाया हुआ है, कैसे हमें जो चाहिए वो लिखना है। हमने चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स, वो लिखा इक्वल, ये y वाला डेरिवेटिव वैसे लिखना है। y वाला डेरिवेटिव क्या है, डी वाई ओवर डी टी, वो वैसे लिखना है। डॉट यहाँ जो भी नीचे है वो ऊपर लिख लेना, नीचे डी टी है तो ऊपर डी टी लिख लेना है, और नीचे ये लेफ्ट वाला जो हमें चाहिए वो नीचे आ जाएगा डी एक्स। अब देखें डी टी से कैंसिल हो जाएगा, वही रह जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब बेटा हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। देखें ये डी वाई ओवर डी एक्स, अब देखें लिखा हुआ डी वाई ओवर डी टी। डी वाई ओवर डी टी किसके इक्वल है, बी सीकेंड स्क्वायर टी के इक्वल है। और डी टी ओवर डी एक्स, देखें ये हमारे पास है डी एक्स ओवर डी टी, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बनेगा जरा देखें। ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर ए सीकेंड टी और टेन टी बन जाएगा, रेसिप्रोकल ले लिया उसका, 1 ओवर ए सीकेंड टी और टेन टी बन गया। अब कैंसिल होता है तो कोई कैंसिल कर दें। देखिए ये सीकेंड से हो जाएगा कैंसिल। अब आपके पास बाकी बच रहा है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू बी सीकेंड टी ओवर आ रहा है ए टेन टी। अब जरा बात यहाँ से जरा गौर समझिए। अब हमें यहाँ जो चाहिए वो चाहिए बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई, मतलब ये सीकेंड और टेन नहीं चाहिए। अब सीकेंड और टेन कैसे है, देखें आपके पास यहाँ स्टार्ट में ना x इक्वल टू है ए सीकेंड थीटा। मैं यहाँ साइड पे जरा आपको करके दे रहा हूँ, ये जरा देख लीजिएगा, इस साइड पे मैं आपको थोड़ा सा करके दे रहा हूँ। देखें x इज इक्वल टू है बेटा ए सीकेंड टी। मैं यहाँ से सीकेंड निकालूं तो a इधर आके हो जाएगा डिवाइड, यानी कि सीकेंड t जो है वो हो जाएगा x ओवर ए के इक्वल। सीकेंड t किसके इक्वल हो जाएगा, x ओवर ए के इक्वल। अब इसी तरह हम अगर y इज इक्वल टू बी टेन टी लिखें तो यहाँ से मैं टेन निकालूं तो b इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब जो टेन टी है वो y ओवर बी के इक्वल हो जाएगा। टेन टी जो है वो y ओवर बी के इक्वल हो जाएगा, और सीकेंड जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x ओवर ए के इक्वल हो जाएगा। तो वही हम यहाँ रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमने यहाँ प्रूव करके देना है ना। तो बच्चों देखो ये डी वाई ओवर आ गया डी एक्स, देखें ये b, अब ये लिखा हुआ सीकेंड किसके इक्वल है, x ओवर ए के। देखें मैंने यहाँ x ओवर ए लिख लिया, नीचे आ जाएगा a टेन किसके इक्वल है, y ओवर b के। अब जरा बात समझिएगा, ये a डिवाइड में नीचे चला जाएगा, b तीसरी जगह पे ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा जरा देखें बेटा, ये b और b आ जाएगा x, और नीचे ये a और a आ जाएगा y। ये a डिवाइड में था, डिवाइड में लिख लिया। तो बस अब आपके पास प्रूव हो चुका है डी वाई ओवर डी एक्स। ये देखें b और b का स्क्वायर हो जाएगा x, और a का स्क्वायर क्या आ जाएगा y। तो ये आपके पास प्रूव हो गया। दोबारा देख लें, सीकेंड की जगह x ओवर a, टेन की जगह y ओवर b तीसरी जगह पे ऊपर चला गया, a डिवाइड में नीचे आ जाएगा, तो ऊपर b, ये b तीसरी जगह वाला ऊपर चला गया, b बन गया, ये x आ गया, ये a पहले वाला, ये a डिवाइड वाला दूसरा आ गया, ये y भी आ गया। तो b स्क्वायर x ओवर क्या आ गया, a स्क्वायर y। तो इम्प्लीसेट डिफरेंशियल, इम्प्लीसेट फंक्शन आपको पता ही है,
कि जिसमें x और y मिक्स होते हैं। देखें जैसे ये x और y मिक्स हैं, ठीक है, ये इम्प्लीसाइट फंक्शन होता है कि x या y को अलग नहीं कर सकते। हमने फाइंड क्या करना है, dy ओवर dx। तो जरा देखें बच्चों, ये हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमने x के लिहाज से क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है। तो बेटा जरा देखें, ये d ओवर dx, ये ax स्क्वायर by स्क्वायर, ये 2gx, ये 2fy प्लस c, और इस साइड में भी जारी बात है हमें d ओवर dx ही लिखना पड़ेगा। इस साइड पे भी हमें dx ओवर dx लिखना पड़ेगा। अब बेटा जरा देख लें, अब आपकी मर्जी है कि ये d और dx सबके साथ लिख लें या ऐसे कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है, कोई इशू नहीं है। आप ब्रैकेट ओपन करके एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो ठीक है, यानी कि d और dx इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा। ठीक है, लिखना चाहें ठीक है, नहीं लिखना तो कोई मसला नहीं है इसमें। मैं नहीं लिख रहा, मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। जरा देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, आपको पता है, पावर रूल लगाना पड़ेगा। पावर शुरू में पावर में से एक हो जाएगी माइनस, ये a जैसे वैसे रहेगा। देखिए ये आ जाएगा a, पावर इसकी 2 है, 2 देखें 2 शुरू में आ जाएगा, पावर में से क्या कर देना है, माइनस कर देना बेटा, 2 माइनस 1। इधर y स्क्वायर देखें, इसका 2 शुरू में, पावर में से क्या करना है, माइनस करना है, फिर विदाउट पावर भी क्या करना है, इसका डेरिवेटिव, y का भी क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। अब मैंने देखो, मैंने यहाँ x का विदाउट नहीं लिखा, x का देखिए मैं इधर अलग बता देता हूँ। देखिए बेटा x है ना आपके पास, ये है ऐसे ax स्क्वायर। अब a को हम साइड पे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा x स्क्वायर, तो वही पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से क्या करना है हमने, माइनस, और विदाउट लेंस का पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव, ये x आ गया। तो ये जरा देखें, ये 2ax बना, dx से कैंसिल हो जाता है, ये 1 आ जाता है। तो इसलिए जब सिर्फ x हो ना तो उसका डेरिवेटिव विदाउट पावर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखें यहाँ तो बेटा y था, तो इसलिए हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ा। तो देखें वही पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, फिर पावर के बगैर y का डेरिवेटिव dy ओवर dx आ जाएगा। और बेटा ये आपके पास जरा देखिएगा, ये 2g, ये देखें ये x है, x की पावर 1 है, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 तो डेरिवेटिव भी 1 आ जाएगा, प्लस ये 2f, ये देखें y है, y का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा dy ओवर dx, और आगे c है, c का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव देखें, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस कराया, y स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव लिया। x का विदाउट पावर डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको मैंने इधर बता दिया वो 1 ही होता है। फिर ये आगे 2g आ गया, ये देखें x है, x का डेरिवेटिव पावर 1 है, डेरिवेटिव 1 होगा। ये 2f है, y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy ओवर dx। ये c कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ ना x है ना y है, तो ये 0 हो जाएगा, और इक्वल में भी आपके पास 0 है। तो अब हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, जरा देखें, ये 2ax प्लस 2b, ये क्या आ जाएगा y, ये क्या बन जाएगा साथ में dy ओवर dx, प्लस ये 2g को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2g, और ये आ जाएगा 2f dy ओवर dx इक्वल टू आ जाएगा 0। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। अब जरा देखें, ये भी dy और dx है, ये भी dy और dx है, इनको हमने एक ही साइड पे रखना है। ये 2b बाय dy ओवर dx, और ये 2f dy ओवर dx, ये एक साइड पे रह गए। अब देखिए ये प्लस का 2ax इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का 2g दूसरी साइड पे आ जाएगा, तो क्या हो गया, माइनस का। देखिए किसको लेके गया हूं, मैं टिक कर देता हूं, ये प्लस का 2x उधर चला गया है और प्लस का 2g उधर चले गए, ये दोनों जाके उधर जाके माइनस हो गए। अब इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, इन दोनों में 2 भी कॉमन है और साथ में dy ओवर dx भी कॉमन है। क्या बचेगा, by बचेगा, और क्या बचेगा, यहाँ f बचेगा। 2 तो हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो by और f आ गया। यहाँ से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस नहीं लेना तो जस्ट 2 भी कॉमन ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने जस्ट 2 कॉमन लिया यहाँ से, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब जरा देखें, हमें चाहिए dy ओवर dx, तो ये dy ओवर dx एक साइड पे। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके हो जाएगा बेटा डिवाइड। ये जरा देखें, ये dy ओवर dx, ये आ जाएगा 2 माइनस ax माइनस g ओवर ये by
प्लस एफ, और ये देखें ये भी तो 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हुआ डिवाइड, तो ये 2 से क्या हुआ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास जो फाइनल इसका आंसर मिला वो मिला डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल माइनस ए एक्स माइनस जी ओवर बी वाई प्लस बेटा एफ। ये हमारा, अब जरा देखें ये आपके पास है x प्लस 10 एक्स वाई इक्वल टू 0, सेम उसी तरह आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा देखो ये d ओवर डी एक्स इस साइड पे लगा देते हैं, ये x 10 और ये आ गया एक्स वाई, ये आ गया 0। अब d ओवर डी एक्स को हम अंदर मल्टीप्लाई अगर करें तो जरा देखें ये d ओवर डी एक्स इस x के साथ भी आ जाएगा, और ये d ओवर डी एक्स ये 10 एक्स वाई के साथ भी आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 0। अब पहले हम इसकी कहानी खत्म करते हैं। देखें x इसकी पावर 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये देखें dx से कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 1। अब अगली जरा कहानी समझनी है। अब ये कितने फंक्शन है, अब बच्चे सोच रहे होंगे कि ये 2 या 3 फंक्शन है, नहीं ये एक ही फंक्शन है, ये 10 ये आगे उसका एंगल है बेटा, 10 का आगे एंगल है। पहले हम यहाँ 10 का डेरिवेटिव लिखेंगे, देखें 10 का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर, आगे जो भी है हमें मसला नहीं है, हमने उसका डेरिवेटिव लिखना है। देखें 10 की जगह सीकेंड स्क्वायर, आगे एंगल है एक्स वाई, तो एक्स वाई आ गया। अब हमने फिर एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है, मतलब अब हमने एक्स वाई का भी डेरिवेटिव लेना है। अच्छा सॉरी, ये डी ओवर डी एक्स इस साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी लिखना था यहाँ, तो ये 0 है तो इसका वैसे 0 हो जाएगा, ठीक है। दोबारा इसको इस टाइप को देखें, डी एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, 10 ये समझ लें अभी फिलहाल आप समझिए ये x है, 10 x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x, x क्या है एक्स वाई, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई, फिर आगे उसी एक्स वाई का क्या करना है हमने डेरिवेटिव लेना है। अब बेटा जरा गौर से समझिएगा, ये 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर ये एक्स वाई, अब जरा देखें अब ये 2 फंक्शन है, अब ये 2 फंक्शन हुए हैं, अब ये हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हमें क्या करना पड़ेगा इन पे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, अगर याद हो तो कल मैंने लिखवाया था, ये u होगा ये v होगा, u वैसे लिखना है u वैसे लिखना है, देखें यानी कि x वैसे लिखना है, y का लेना है बेटा डेरिवेटिव प्लस y वैसे आ जाएगा, x का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव आ जाएगा। तो बेटा मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इसका फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि कल मैंने डिटेल से आपको उसमें समझाया है। देखिए इस पे लगाया है प्रोडक्ट रूल, अगर आपके जहन में आ रहा है कि यहाँ सर हमने क्यों नहीं प्रोडक्ट रूल लगाया, क्योंकि यहाँ एक फंक्शन था सर, ये 10 था, अब ये जब आया है तो 10 से हट के सर बन गया एक्स वाई, अब ये 2 फंक्शन बन गए हैं, तो इसलिए अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया बेटा, ये ख्याल रखना आपने। अब बेटा आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर ये एक्स वाई, अब ये x देखें y का डेरिवेटिव आपको पता है dy ओवर dx, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, ये dy ओवर dx कैसे बनता है, देखें d को y से मल्टीप्लाई करेंगे dy, नीचे dx आ जाएगा, और ये y x का डेरिवेटिव 1, क्योंकि dx से क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, इक्वल टू आ जाएगा 0। मेरे ख्याल में आपको समझ आ रही होगी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, देखें ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा x सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई और साथ में आ जाएगा dy ओवर dx। अब ये x इस x से क्यों नहीं मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि बेटा ये एंगल है, इस चीज का ख्याल करना, ये एंगल है ये एंगल नहीं है, तो इसलिए ये पहले लिखना है, ये जैसे है वैसे लिखा, साथ में dy ओवर dx आ गया प्लस, अब ये भी इसी इससे मल्टीप्लाई होगा y से, तो ये y सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू क्या बन गया बेटा 0। सेम उसी तरह जिस तरह x इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये y भी y से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। आप देखिए ये भी dy ओवर dx एक ही है, तो जो दूसरे हम उधर लेके जाते हैं, कौन है दूसरा, एक प्लस का 1 है और ये एक प्लस का है, ये दूसरी साइड पे चले जाएंगे, कैसे जरा देखें x सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई dy ओवर dx इक्वल, ये देखो बेटा प्लस का ये इधर आके क्या होगा माइनस का, ये भी प्लस का इधर आके क्या होगा माइनस का, ठीक है, ये प्लस के दोनों उधर दूसरी साइड पे शिफ्ट हुए तो माइनस हुए, हमें dy ओवर dx चाहिए। अब ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। अब बस ये आंसर की तरफ मैं जाने लगा हूं, देखें dy ओवर dx इक्वल क्या बनेगा, ये -1 माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा
एक्स सीकेंड स्क्वायर और क्या आ जाएगा बेटा एक्स वाई आ जाएगा। तो नंबर 16 हमारे पास है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। डिफरेंशिएट करना है वेरिएबल के लिहाज से। अब जरा देखें ये आपके पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने इनके फार्मूले सीखने हैं। जिस तरह बेटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले थे, इसी तरह हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी फार्मूले हैं। तो ये आपने सबसे पहले सीखने हैं। देखें साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। इसी तरह cos इनवर्स x का डेरिवेटिव है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल का स्क्वायर रूट। फिर है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, यह है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। cot इनवर्स x का डेरिवेटिव है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/x मॉड, ये मॉड लिख लें, ठीक है, नहीं लिखना कोई मसला नहीं है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1। और कोसिकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव है -1/x मॉड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1। अब जरा देखें जो फंक्शन c से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे ये cos हो गया, cot हो गया और कोसिकेंट हो गया, इनके डेरिवेटिव में माइनस आ रहा है। देखिए यहाँ -1 है, यहाँ -1 है और ये -1 है। बेटा ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ये याद होंगे तो आपके क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये डेरिवेटिव याद कर लेने। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 दोबारा देखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। ये वेरिएबल के लिहाज से अभी हम पहला देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए है, लेट करेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। अब यहाँ वेरिएबल x वेरिएबल है, a वेरिएबल नहीं है, ये ध्यान में रखना है। a यहाँ कांस्टेंट है लेकिन इस यहाँ कोफिशिएंट के तौर पे काम कर रहा है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x वेरिएबल है तो d ओवर dx इधर भी लगा दिया। अब जरा कहानी जरा गौर से समझनी है बेटा, ये बन जाएगा dy ओवर dx। अब ये साइन इनवर्स, इसके आगे जो भी लिखा हुआ है ना इसको आपने x पढ़ना है, कुछ भी लिखा हुआ है, मैं ना इसको सर्कल कर रहा हूँ, ये देखिए ये जो भी है ना ये किसकी जगह लिखना है आपने, x की जगह, किसकी जगह। अब साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या है, 1/1 माइनस x का स्क्वायर। अब जरा मैं लिखने लगा हूँ, जरा देखें 1/1 माइनस x का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। अच्छा अब आगे आपने इसी एंगल का भी डेरिवेटिव लिखना होता है, d ओवर dx, ठीक है। मैंने यहाँ देखें ये तो फार्मूला है ना, आगे फिर इसी x का भी डेरिवेटिव होता है। जब हम जनरल बात कर रहे होते हैं तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए नहीं लिखते हम, ठीक है। अब जरा बात समझिएगा, 1 दोबारा देखें 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर d ओवर dx उसी x का डेरिवेटिव। अब x क्या है, यहाँ x क्या है आपके पास, देखें x की जगह क्या है, x ओवर a यहाँ भी लिख लेना है, x ओवर a यहाँ भी लिख लेना है बेटा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ तो हम मेरे पास नहीं था, यहाँ मैं चले बता देता हूँ, जरा देखें ये d ओवर dx साइन इनवर्स x है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आगे उसी x का भी डेरिवेटिव होता है दरअसल, लेकिन क्योंकि आपको पता है dx से कैंसिल हो जाता है, वो 1 आ जाता है, इसलिए नहीं लिखा जाता। लेकिन इसके अलावा कुछ होगा तो फिर हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये x नहीं था, ये x ओवर a था, तो इसलिए हमें x ओवर a का डेरिवेटिव लिखना पड़ा है। दोबारा देखें 1/1 माइनस x का स्क्वायर, x क्या है, ये सारी वैल्यू x है, x ओवर a मतलब x ओवर a का स्क्वायर, फिर आगे d ओवर dx वही x ओवर a का डेरिवेटिव। बस यही बात आपने समझनी थी, इसको जरा गौर से देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे। 1 ये देखें 1 x का स्क्वायर x स्क्वायर और नीचे a का स्क्वायर a स्क्वायर और ये ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। अब जरा बात समझे बेटा, ये है x ओवर a। अब ये कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इस पे क्वेश्चन रूल लगेगा, इस पे क्वेश्चन रूल लगाने की जरूरत नहीं है, ये a कोफिशिएंट है। देखें मैं इसको अलग बताता हूँ, देखें ऐसे आया हुआ है ये जरा बात समझिएगा, ये है x ओवर a को मैं 1 ओवर a करके बाहर भी लिख सकता हूँ, तो ये रह जाएगा d ओवर dx और इधर x। अब जरा बात समझने वाली है, ये 1 ओवर a dx से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा 1 ओवर a, यानी कि x का यहाँ डेरिवेटिव होगा 1, क्वेश्चन रूल लगाने की जरूरत है नहीं है। तो आपके पास ये देखें x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, नीचे क्या आ जाएगा a, कैसे आएगा 1 दोबारा देख लें, a को मैंने देखें यहाँ कुछ नहीं समझ लें 1 ओवर a है, 1 ओवर a करके साइड पे लिख लिया, यहाँ बच गया d ओवर dx और ये x, तो dx से कैंसिल हो गया 1, बचा क्या फाइनल 1 ओवर a, तो ये 1 ओवर a आ गया बेटा। तो अब जरा देखें ये dy ओवर dx,
अब इसका हम ए स्क्वायर ले लेंगे एलसीएम, देखें ए स्क्वायर लेंगे एलसीएम, तो ये ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और इधर आ गया 1 ओवर ए। बस अब आंसर की तरफ जाने लगे हम। ये डी वाई ओवर डी एक्स, ये 1, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, और ये नीचे देखें, अब जरा देखिए ये ए स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, ए बन जाएगा, और ये 1 ओवर ए, ये ए से हो जाएगा कैंसल। तो अब हमारे पास जो फाइनल आंसर बना है इनका वो डी वाई ओवर डी एक्स, ऊपर बना 1 और इधर बच गया ए स्क्वायर और माइनस क्या आ गया एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। बिल्कुल ही आसान सा पार्ट था। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा कोसिकेट इनवर्स एक्स स्क्वायर। देखें जरा कोसिकेट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखें इसमें भी वेरिएबल क्या है बेटा एक्स है, तो हम एक्स के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो आप क्या करेंगे जरा देखें, आपके पास ये आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी ओवर डी एक्स। अब इसको जरा गौर से समझना है आपने बेटा, ये डी वाई ओवर आ गया डी एक्स। अब ये देखें कोसिकेंट, ये आगे वाली जो भी वैल्यू है इसको आपने एक्स कंसीडर करना है। कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है माइनस 1 ओवर, अब जरा देखें माइनस 1 ओवर क्या है आपके पास एक्स है, फिर मैं लिख लूं फिर मैं बताता हूं। देखें एक्स का फिर क्या है वहां स्क्वायर है, फिर माइनस 1 है, और फिर आपने डी ओवर डी एक्स, उसी एक्स का क्या करना है डेरिवेटिव। दोबारा जरा देखें माइनस 1 ओवर एक्स, फिर क्या है एक्स का स्क्वायर। अब एक्स क्या है जरा देखिएगा, एक्स क्या है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इधर भी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर भी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब दोबारा एक बार देखें इसको, माइनस 1 ओवर एक्स, ये सारा देखो एक्स है, वहां मार्ट दिया और मार्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 1 ओवर देखिए ये एक्स, फिर स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, ये देखें ये एक्स का स्क्वायर आ गया माइनस 1 फार्मूले वाला, फिर डी ओवर डी एक्स, उसी एक्स का क्या करना है आपने डेरिवेटिव लेना है। मेन आपका यही स्टेप है कि फार्मूले में आपने वैल्यू किस तरह पुट करनी है बेटा। अब जरा देखें आपके पास ये डी वाई ओवर डी एक्स, अब जरा बात समझिएगा, ये माइनस 1 बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 जैसे है वैसे रहेगा। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या कहानी बनेगी ये आप लोगों ने सीखना है। स्क्वायर रूट के अंदर देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का है होल का स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी का होल का स्क्वायर अप्लाई होगा। कैसे बेटा जरा देखो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मैं देखें अलग बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर, तो ये देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 2ab, तो ये क्या बनेगा x की पावर 4 1 का स्क्वायर 1 और प्लस आ जाएगा 2x का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर जी ये स्क्वायर रूट से तो कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये -1 भी तो पड़ा हुआ है। हाँ, अगर ये -1 ना होता तो फिर कैंसिल होना था, अब ये कैंसिल नहीं हो सकता। तो स्क्वायर ऊपर करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा बेटा 2x का स्क्वायर। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। नीचे एक्स स्क्वायर -1 है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिर्फ -2x स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस का फार्मूला मैं नहीं लिख रहा, आपको पता होना चाहिए। देखें x4 प्लस 1 माइनस क्या आ जाएगा बेटा 2x का स्क्वायर, और ये -1 जैसे वैसे रहा। मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी आप लोगों को। सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ फार्मूला ओपन किया है। सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ ऊपर a प्लस बी वाला फार्मूला लगाया है, नीचे a माइनस बी वाला। अब बेटा इसका क्या करना है, हमने इसका लेना है डेरिवेटिव। अब ये जरा देखें, ये आपके पास किस फॉर्म में है, डिवाइड की फॉर्म में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा इस पे। अब क्वोशिएंट रूल कैसे लगाएंगे जरा देखें। क्वोशिएंट रूल u ओवर v था, v का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर v ऊपर लिखेंगे, ठीक है बेटा। क्या करना है, यहाँ u का डेरिवेटिव यानी कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव। मैं बार बार कह रहा हूं कि पहले इसका फर्स्ट लेक्चर अच्छी तरह से देखें, वो समझ आएगी तो ये आगे समझ आएगा। फिर माइनस ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे आ गया, और फिर आ जाएगा आपके पास v का डेरिवेटिव यानी कि नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। दोबारा देखें
बी स्क्वायर, बी वैसे डी और डी एक्स यू का डेरिवेटिव माइनस यू वैसे वी का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। अब जरा बात समझिए, थोड़ा सा आपको लेंथी तो लग रहा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है बेटा। अब जरा देखें, ये डी वाई ओवर डी एक्स, ये -1 अपनी जगह पे वैसे पड़ा हुआ है। अब जरा बात समझने वाली है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर -1। अब बेटा इसका ले लेंगे हम एलसीएम, इसका एलसीएम क्या आएगा, ये नीचे वाला आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम जरा देखें, एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x का स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका एलसीएम। अब जरा देखें, ये इसके ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, यानी कि ये x4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर वैसे आ जाएगा माइनस। अब ये -1 से होगी नीचे वाली सारी मल्टीप्लाई, अब जब मल्टीप्लाई होगी तो ये देखिए, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स पावर 4, ये प्लस माइनस -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x का स्क्वायर। मैंने क्या किया, यहाँ एलसीएम लिया, यहाँ मैंने क्या किया, क्योंकि इसके नीचे ये था, ये ऊपर वाली वैसे आ गई, ये सारी इस -1 से मल्टीप्लाई होगी तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम साथ में इसको भी चला रहे हैं, वो भी इसी के सामने बिल्कुल चल रही है। तो जरा देखिए वो क्या है, एक्स स्क्वायर -1 का होल का स्क्वायर। बेटा ये जरा देखो, ये एक्स स्क्वायर -1, इधर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, पावर रूल लगाया, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, और 1 का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप सीख चुके हैं। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर भी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, 1 का क्या हो जाएगा 0। चले मैं अलग फिर बता देता हूं, देखो ये आपके पास ऐसे है ना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या -1, दोनों सूत्रों में चेक कर लेते हैं। पावर शुरू में पावर में से क्या हो जाएगा माइनस, फिर ले लेंगे विदाउट पावर डेरिवेटिव x का, और ये 1 है, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, इतना तो पता है आपको। ये 2x बच गया, ये dx dx से कैंसिल हो जाएगा। तो देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। अब जरा बात समझिएगा बेटा, ये dy ओवर आ गया आपके पास dx, ये -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर -1। अब जरा ये जो कैंसिल होते हैं कैंसिल करेंगे, देखिए प्लस का x4 माइनस का x4 से, प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल हो जाएगा, बचकर क्या रहा है 2x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर क्या बन जाएगा 4x का स्क्वायर, और नीचे ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -1 का स्क्वायर ओपन था, उसको दोबारा क्लोज कर देना है। देखें हमने यही ओपन किया था ना, x4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, उसको दोबारा क्लोज कर दिया हमने। सामने से ओपन क्यों किया था, हमने एलसीएम लेने के लिए ओपन किया था। अब इधर सामने वाली वैल्यू जैसे है वो वैसे चल रही है हमारे पास, ये देखो ये एक्स स्क्वायर -1 का होल का, अब ये 2x जब ऐसे मल्टीप्लाई होगा, जरा देखें 2x को x स्क्वायर से करेंगे, 2x की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय x क्या आ जाएगा -2x। अब ये 2x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x की पावर हो जाएगा 3, और ये प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x क्या आ जाएगा बेटा 2x। कैंसिल, सिंपल हमने मल्टीप्लाई किया। अब बच्चे देखो जरा, ये 2x पावर 3 प्लस की, ये माइनस की हो जाएगा कैंसिल। अब जरा अगला स्टेप जो है ना, जरा वो गौर से देखना है आप लोगों ने। अब ये क्या बनने वाला है, जरा देखो, ये आपके पास आ गया dy ओवर dx, ये -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर -1। अब ये जरा देखो 4x का स्क्वायर रूट है तो ये 2x बन जाएगा, और ये x स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये x स्क्वायर -1 आ जाएगा बेटा। और इधर आपके पास ये देखें -2x कितना हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, और ये आ जाएगा x स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब बस मैं इसका आंसर यहाँ लिखने लगा हूँ, और जरा बात समझिएगा, ये देखें ये x स्क्वायर -1, ये भी x स्क्वायर -1, ये x स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी x स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखें ये भी x स्क्वायर -1, ये भी x स्क्वायर -1, तो ये x स्क्वायर -1 का होल का स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर -1 का होल का स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2x इससे कैंसिल होगा तो x से कैंसिल, 2 2 हो जाएगा 4। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बना, ये नीचे जगह नहीं है इसलिए मैंने एक स्टेप यहाँ से स्किप किया है, आपको समझ आ गई होगी, सिर्फ कैंसिल ही किया है बच्चों। देखें ऊपर बचा -2, माइनस और माइनस हो जाएगा +2, और नीचे क्या बच रहा है आपके पास
एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे क्या बच रहा है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोबारा एक बार मैं समझा देता हूँ, देखिए -1 ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर -1, 4x स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2x के, 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट है ना, तो 2x एक्स स्क्वायर -1 का होल का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर -1 बचा, यहां से -2x -4x आ गया, एक्स स्क्वायर -1 का होल का स्क्वायर, ये देखिए ये भी एक्स स्क्वायर -1, ये भी एक्स स्क्वायर -1, दो होल स्क्वायर बनेगा, ये से हो जाएगा कैंसिल, 2x 4x के साथ कैंसिल करेंगे तो x x से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा और ये माइनस भी आ जाएगा। अब ये -2 -1 माइनस और माइनस हो जाएगा +2 और नीचे क्या बच जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। तो ये आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट हो गया। की तरफ आते हैं, इसमें हमारे पास है, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू पार्ट इनवर्स स्क्वायर रूट x है प्लस स्क्वायर रूट पार्ट इनवर्स x। तो देखें इसमें वेरिएबल x है तो हम x के लिहाज से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डी ओवर डी एक्स इस साइड पे भी लगा दिया, इसके साथ भी डी ओवर डी एक्स लगा दिया और इसके साथ भी डी ओवर डी एक्स लगा दिया। अब ये होल का स्क्वायर रूट था तो इसलिए होल की पावर क्या लिखी, 1/2 लिख ली। अब जरा देखें ये आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स, अब ये देखें ये है काट इनवर्स x, काट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस x का स्क्वायर, फिर आपने उसी x का भी क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, -1/1 प्लस x का स्क्वायर। अब x क्या है, x की जगह क्या है, स्क्वायर रूट x है, तो ये देखें यहाँ भी स्क्वायर रूट x और यहाँ भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट x आ जाएगा। ठीक है, देखें दोबारा देखें, काट इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 प्लस x का स्क्वायर, फिर x का डेरिवेटिव, x की जगह क्या है, स्क्वायर रूट x है, तो स्क्वायर रूट x का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, इधर स्क्वायर रूट x है, फिर डेरिवेटिव, फिर प्लस। अब ये नेक्स्ट जरा गौर से समझिएगा, अब ये है होल पावर, तो यहाँ पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक हो जाएगा माइनस और विदाउट क्या आ जाएगा, फिर पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर मतलब किसका, काट इनवर्स x का डेरिवेटिव लिखेंगे। इधर मैंने पावर रूल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ काट की पावर नहीं थी, यहाँ x की पावर है, यहाँ क्या है, काट की पावर है, तो इसलिए यहाँ पावर रूल अप्लाई हुआ है। अब इधर क्या बन गया जरा देखें, ये डी वाई ओवर डी एक्स, ये -1, ये 1 प्लस देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, x बचा। अब देखें ये है x का स्क्वायर रूट, अब इस पे हमें पावर रूल लगाना पड़ेगा। इस पावर रूल कैसे, इसकी x स्क्वायर रूट का मतलब पावर है 1/2, तो पावर शुरू में, पावर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, फिर प्लस ये 1/2, ये देखें 1/2, ये देखें 1/2 काट इनवर्स, ये 1/2 -1 आ जाएगा -1/2 और इधर काट इनवर्स x का डेरिवेटिव, काट इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 प्लस x का स्क्वायर आ गया, काट इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 प्लस x का स्क्वायर आ गया। अब ये आपके पास बेटा बन गया -1, ये 1 प्लस x और ये देखें ये 1/2, ये x की पावर क्या आ जाएगा, 1/2 -1 1/2 आ जाएगा। और ये जरा देखें ये प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, ये 1/2 और ये देखें ये पावर माइनस है, इसको भी हम नीचे ले जाएंगे, काट इनवर्स x की पावर हो जाएगी 1/2 और साथ में ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस x का स्क्वायर। दोबारा स्टेप को जरा गौर से देखें, ये -1 वैसे रहा, ये 1 प्लस x भी वैसे रहा, ये 1/2 वैसे रहा, ये x पावर 1/2 -1 x पावर बना -1/2। इधर देखें ये प्लस माइनस माइनस हुआ, ये 1 1 जा 1 हुआ, ये पावर -1/2 थी, नीचे जाके प्लस हुई, ये 2 भी नीचे वैसे है, 1 प्लस x स्क्वायर भी नीचे है। तो बस अब इसके हम आंसर की तरफ अब जाएंगे। आंसर क्या है हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स, ये जरा देखें ये -1 नीचे 2 जैसे वैसे रहा, 1 प्लस x, अब ये पावर माइनस है, नीचे जाके पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी और ये माइनस यहाँ जाएगा 1/2, ये काट इनवर्स x होल पावर है, तो इसको हम स्क्वायर रूट वाली शेप भी देना चाहें तो दे सकते हैं और ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस x का स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका आ जाएगा आंसर। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, हमारे पास है लेट कर लेंगे y इक्वल tan t होल पावर -1 प्लस 1/tan इनवर्स t। अब इनमें फर्क है, ये tan t की पावर -1 है, ये इनवर्स नहीं है और यहाँ tan इनवर्स है। अब करना क्या हमने, ये tan t होल पावर -1, अब नीचे वाला tan इनवर्स t इसकी पावर समझ लें 1 है,
इसको ऊपर शिफ्ट करना, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर होल की पावर क्या बन जाएगी, -1 बना। इसको देखें, ये 10t, ये -1, ये नीचे 10 इनवर्स t की पावर 1 है, ऊपर लेके गया, इसकी पावर क्या होगी, -1 हो गई। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करना है। अब जरा बात समझिएगा, क्यों अब ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t क्यों किया, क्योंकि वेरिएबल यहाँ t है। अब बेटा जरा देखो, ये है होल पावर, तो पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक क्या करना है हमने, माइनस करना है, पावर रूल अप्लाई किया। फिर हम क्या करेंगे, इसका विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे। विदाउट पावर मतलब ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, वो है 10t। अब इसमें भी ऐसे पावर रूल, पावर शुरू में आ जाएगी, ये -1 ऊपर वाला, ये 10 पावर में से क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, और इसका भी फिर क्या करना है हमने, विदाउट पावर डेरिवेटिव लेना है। विदाउट पावर क्या है आपके पास, 10 इनवर्स t है, इसका डेरिवेटिव लेंगे। दोबारा एक बार स्टेप को जरा समझें, इससे ये 10t की होल की पावर है, तो देखें पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, फिर अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव विदाउट यानी कि पावर डेरिवेटिव, ये प्लस, ये भी वही चीज ही है, सेम उसी तरह। होल पावर थी तो क्या किया हमने, पावर शुरू में लिखी, पावर में से क्या किया हमने, माइनस किया, फिर आपने क्या करना है, विदाउट पावर डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया, पावर रूल अप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया, सिंपल आपने पावर रूल अप्लाई करना है। ये आपके पास सिंपल हमने क्या किया है, इस पे पावर रूल अप्लाई किया है बेटा। अब जरा बात समझ लीजिएगा, ये आपके पास आ गया dy ओवर dt, ये -1, ये देखें t 10t, ये -1 हो जाएगा -2। अब इधर जरा बात समझने वाली है, ये अब है 10 का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, t है तो सीकेंड स्क्वायर क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। ठीक है, 10t का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर t। अब ये जरा देखो, प्लस -1, अब ये 10 इनवर्स t, इसकी पावर -1 -2 हो जाएगा। अब ये है 10 इनवर्स, अब जरा बात समझें, 10 इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। अगर x हो तो x लिखेंगे, यहाँ t है तो t का स्क्वायर लिख लेंगे। ये देखें 10 इनवर्स था, ये 10 था, फर्क है दोनों में, इस चीज का ख्याल रखना है। तो बस अब हम इसके आंसर की तरफ जा रहे हैं, dy ओवर dt, ये -1। अब जरा देखें, ये -1 मल्टीप्लाई बाय सीकेंड स्क्वायर, आपके पास क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर t आ जाएगा। और बच्चों ये 10t की पावर ऊपर है माइनस, नीचे जाके पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब ये माइनस, अब ये देखें यहाँ भी पावर माइनस है, ये 1/10 इनवर्स t, इसकी पावर क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी, ऊपर माइनस है, नीचे जाके प्लस हो गई, और ये 1 प्लस t स्क्वायर, आपके पास ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या, कौन सा हुआ, क्वेश्चन नंबर 16 हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, हमारी आज एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। कोशिश की है कि आपको एक एक सवाल नहायत आसान मेथड से और स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाए। फिर भी अगर कहीं कोई कमी पेशी रह गई हो तो आप ज़रूर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सकता है प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ होगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ नहीं होगा। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।